अनिल शर्मा जी, ये कैलाश मेघवाल के ऊपर क्यों उनको निष्कासित किया गया है? क्या ये माना जाए कि दरअसल ये वाकई में वसुंधरा राजे सिंधिया के आदमी के ऊपर हमला किया गया है? आपका ही हेडिंग पढ़ रहा था आशुतोष जी, जो मेरे को बड़ा पसंद आया। क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक है? ये सत्य हिंदी का ही एक हेडिंग था, पहले आपका दोपहर को आया था। ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक है? मैं कुछ ऐसा ही मानता हूं आशुतोष जी, और बेसिकली इनको बहाना चाहिए था किसी ना किसी तरह से वसुंधरा जी के जो सपोर्टर्स हैं उनको अलग करने का, पार्टी से रास्ता दिखाने का। अब इसमें आशुतोष जी, इसके बाद मैं अभी आपको अपडेट और दे दूं कि कैलाश मेघवाल एक हैं, दूसरी जो है वो सूर्यकांता व्यास है, जो जोधपुर के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ती हैं और पिछले मेरे हिसाब से 5 या 6 चुनावों में जीती हैं वो। उनकी उम्र भी 85 साल है। उन्होंने भी आज ये कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगी। वो भी वसुंधरा की खास है, और पार्टी ये चाह रही थी कि उनको नहीं दिया जाए टिकट, तो उन्होंने ये कहा मेरे को नहीं दोगे तो मेरे बेटे को दो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वसुंधरा के जो समर्थक हैं, या वसुंधरा का जो खेमा है, जिसको खेमा बोलते हैं, उस खेमे के तरफ कोई स्ट्राइक करने की, सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है। पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस आशुतोष जी बीजेपी नहीं देख रही है। आप ये देखिए, कैलाश मेघवाल जिस कम्युनिटी से आते हैं, मेघवाल, राजस्थान में टोटल मैं अगर फिगर देख रहा था अभी, SC/ST का आप देखें तो करीब 34-35% निकलता है। उसमें से SC जो है करीब 18-19% है, और उसमें से मेघवाल जो है वो करीब 10 से 12% है। अब 10 से 12% बड़ा फिगर होता है, और मुझे ये लगता है कि इस टाइम पे एक आदमी जो करीब 90 साल को अगले साल टच कर जाएगा, उस आदमी के अगेंस्ट आप एक्शन लोगे तो वो सिंपैथी ले जाएगा अपने साथ में। और मेरे को ये प्रतीत होता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा होने की जगह। वो कोशिश में थे कि वसुंधरा को कमजोर करा जाए, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि कैलाश मेघवाल बड़े ओपन सपोर्टर हैं वसुंधरा जी के। इसके साथ एक चीज ऐड और करना चाहूंगा मैं आपको, मैंने अभी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको दी। ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है मेघवाल कम्युनिटी, इसका असर आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, जहां पे शायद ये पॉपुलेशन करीब 7 से 9% के आसपास आती है। तो ये 2 स्टेट्स की बात हो रही है अगर आप इसको पूरा पढ़ें तो। मेघवाल की लड़ाई में जो बड़ा मेघवाल है एज में और सीनियोरिटी में भी, वो कैलाश मेघवाल है। और मैं इंडिया में हर समय मानता हूं कि हिंदुस्तानी इमोशनल होता है, सेंटिमेंटल होता है। क्या इतनी बड़ी एज पे आप उनके अगेंस्ट एक्शन लेके, क्या आप उनको सिंपैथी दे रहे हो? क्या आप अपने इलेक्शन को टफ कर रहे हो जीतना राजस्थान में वसुंधरा जी को किनारा करके? मेरे को इसमें दोनों चीज नजर आती है। आपने कहा कि दोनों चीजें नजर आती है, बट कैलाश मेघवाल को इतना भाव क्यों दिया जाए? 90 साल की उम्र, जाहिर सी बात पार्टी वहां पे एक नई लीडरशिप को उभारने की कोशिश करना चाहेगी, उनको भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। रिटायरमेंट मांगा किस आशुतोष जी? रिटायरमेंट मांगा किसने? इनसे रिटायरमेंट किसी ने नहीं मांगा था। रिटायरमेंट की बात तो तब होती जब ये कहा जाता कि साहब कैलाश मेघवाल को हम टिकट नहीं देंगे या सूर्यकांता व्यास को हम टिकट नहीं देंगे। ये बात तो तब उठती ना। उससे पहले ही उन्होंने जो अटैक करा वो अर्जुन राम मेघवाल पे करा। अर्जुन राम मेघवाल आजकल पीएम के, एक तरह से आप देखें तो उनकी पगड़ी लोकसभा में अलग से नजर आ जाती है, लोग पहचान जाते हैं ये अर्जुन राम मेघवाल है। वो ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन है, और जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं कैलाश मेघवाल, आप देखिए वो लगा रहे हैं जब वो ब्यूरोक्रेट थे उस पीरियड के ज्यादा लगा रहे हैं। एक एलिगेशन उसमें से ऐसा है जिसमें शायद वो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के एक नेता को टिकट दिलाने का वायदा करके इन्होंने कुछ रुपए लिए थे। एक एलिगेशन उसमें ऐसा भी है। तो मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी इनको हटाना चाहते। आप देखिए, ये भैरव सिंह जी के टाइम पे, विजय त्रिवेदी, जो विजय विद्रोही जी को पता होगा, भैरव सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे इनको होम मिनिस्ट्री दी गई थी, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस इतनी थी। वसुंधरा जी भी के टाइम पे जब जीत के आए 2013 से 18 में, इनको स्पीकर बनाया गया। उसका भी कारण था स्पीकर बनाने का, क्योंकि दलित को वहां बैठाना था और ये प्रूव करना था क्योंकि हिस्टोरिकली दलित आर वोटर्स ऑफ कांग्रेस। तो वसुंधरा जी के दिमाग में था कि अगर इनको मैं वो कर दूंगी तो दलित वोट मेरे तरफ आ जाएंगे। तो मैंने आपको भी परसेंटेज जो बोली, अगर आप उस परसेंटेज को एड ऑन करेंगे और मुस्लिम्स को भी एड ऑन करेंगे तो करीब 45 से 50% हो जाती है। सर ये नंबर छोटा नहीं होता है।
ये बट नंबर अनिल जी क्या ये वसुंधरा राजे सिंधिया पर हमला है? उनके लोगों को चुन चुन के खत्म किया जा रहा है जैसा कैलाश मेघवाल कह रहे हैं, या कैलाश मेघवाल को चूंकि पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया इसलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं? मैं मानता हूं, देखिए उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर बोली है, जो मैं कई बार बोल चुका आपके शो में, बीजेपी कई खेमों में बटी हुई है राजस्थान में। आज उन्होंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कई खेमों में बटी हुई है, और उसमें से ये खेमा वसुंधरा राजे का है, और वसुंधरा राजे के खेमे में आज जितने एमएलए हैं उसमें से ज्यादातर एमएलए वसुंधरा को सपोर्ट करते हैं, या आज जो एमपीज हैं 25 उसमें से ज्यादा वसुंधरा को सपोर्ट करते हैं। और वो चीज, ये चीज एक बार नहीं, वो अपनी हर बर्थडे हर धार्मिक यात्रा में प्रूव कर चुकी हैं। आज परिवर्तन यात्रा निकल रही है। अशोक जी, एक मैं करेक्शन कर दूं, आपने जो बोला, वसुंधरा जी ने 4 परिवर्तन यात्रा अटेंड करी है, और वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद में वापस चली गई। आज की तारीख में वो कहाँ है? 99% हमारे जो सोर्सेस कहते हैं वो दिल्ली है, वो दिल्ली में बैठी हुई है और परिवर्तन यात्रा चल रहे हैं। परिवर्तन यात्रा का रिस्पॉन्स बहुत पुअर है आशुतोष जी, इसके साथ में ये भी ऐड कर देता हूँ। और जो पहली परिवर्तन यात्रा जहां से स्टार्ट हुई थी वो थी सवाई माधोपुर, त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के उससे इन्होंने लॉन्च करा था। उसमें भी अगर आप ध्यान देंगे जो नारा लगाया गया था उसमें बार बार ये बोला जा रहा था वसुंधरा जी आएंगी, इस फंक्शन में वसुंधरा जी आएंगी। तो वसुंधरा को एनकैच भी कर रहे हैं नाम को, और साथ में उनको कमजोर करने की साजिश भी हो रही है। ये एक तरह से वसुंधरा खेमे को कमजोर करने की साजिश है, मैं मानता हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।